संयुक्त किसान मोर्चा ने राजमाता चौराहे से सांसद निवास घेराव करने निकाली ट्रैक्टर रैली, पुलिस ने रास्ते में ही रोका। अशोकनगर के राजमाता चौराहे से सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। यह बाईपास रोड होते हुए विदिशा रोड स्थित सांसद निवास का घेराव करने के लिए निकले हुए थे। इस ट्रैक्टर रैली में लगभग 1.5 सैकड़ा के करीब ट्रैक्टर मौजूद थे। साथ ही कुछ किसान बाइकों से एवं कुछ किसान आगे पैदल चल रहे थे। रैली 12 बजे शुरू हुई। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जैसे ही त्रिदेव मंदिर के पास पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। बैरिकेड के पास खड़े होकर किसान कुछ फैसला ले पाते, इतने में सांसद डॉक्टर के.पी. यादव उसी स्थान पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने उनके लिए 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। सांसद डॉक्टर के.पी. यादव ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनकी सभी मांगों का शीर्ष नेतृत्व तक ज्ञापन पहुंचाएंगे। जसदेव जी, ये आज जो आपने संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है सांसद महोदय को, ये अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जो दिया है, इसको आप क्या मानते हैं? जी देखिए, हम लोग सांसद जी के माध्यम से देश की संसद को तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे थे। हम लोग जिन मुद्दों पर सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है और किसानों की सुध नहीं ले रही है, उन मुद्दों को उठाना चाहते थे, उनको ज्वलन करना चाहते थे। जैसे कि हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उनको संगू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर रोककर जिस तरह से उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उन पर पैलेट्स गन चलाई जा रही हैं और सीधे फायरिंग भी की जा रही है, जिसकी कई वीडियो हमारे पास आई हैं और हमने देखी हैं। तो ये अत्याचार का, इस दमन चक्र का हमें विरोध करते हैं और इसको हम सांसद जी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि उन जो सरकार का, हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का जो दमन चक्र है, वो पूरा देश देख रहा है। मगर अभी कुछ समय पूर्व मंत्री आए थे यहाँ, एक जो कि लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, और सरकार खुद ये बोलती है कि सब पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही एमएसपी की चिंता है, बाकी और किसी प्रदेश के कोई किसानों को चिंता नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। और आपने शायद देखा नहीं होगा कि नोएडा में भी जिस दिन ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन हजारों की संख्या में किसानों ने नोएडा का जो हाईवे था वो जाम कर दिया था, वहां पर किसान पहुंचे थे। और इसके अलावा कर्नाटक से जो किसान आए थे, वो क्या हरियाणा और पंजाब ने भेजे थे कर्नाटक के लिए कि आप जाओ कर्नाटक से घूम कर आओ। आपने देखा कि उनको किस तरह से यहाँ पर भोपाल में उनको गिरफ्तार किया गया। और आपने अशोकनगर में देखा, आज गुना में भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई प्रदेशों में ये आज का जो विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, वो आज कई प्रदेशों में आज दर्ज किया गया है। जैसे कि एक प्रश्न और किया था आपने सांसद महोदय से कि यहाँ नकली खाद बीज का प्रमाणीकरण, ये सब गलत तरीके से हो रहा है, तो ये तो स्थानीय स्तर का मुद्दा है, आप स्वयं क्यों नहीं इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये स्थानीय स्तर का मुद्दा नहीं है। ये हम किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं। आपने देखा होगा, हमें किसानों के फोन आते हैं और किसान बुलाते हैं कि किस तरह से उनको ठगा जा रहा है। उनको नकली खाद दे दी जाती है, नकली कीटनाशक दे दिए जाते हैं जो फसलों पर काम नहीं करते हैं, नकली बीज दे दिए जाते हैं जो उगते नहीं है, जो मंडियों से खरीद कर सिर्फ सीधे पैकिंग कर बेचे जा रहे हैं। और ये सब प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। तो ये पूरे देश का मुद्दा है और जिसको किसान आंदोलन में उठाया जा रहा है। तो आज उस मुद्दे को भी हमने, हमारी जो 12-13 सूत्रीय जो मांग थी, उसमें हमने रखा, प्रमुखता से उसमें रखा है। सांसद महोदय ने यहाँ आके